आप हमारे नाम से हमको जान ही गए होंगे कि हम पिछड़े समाज से आते हैं। और बच्चों थोड़ा शांत हो जाओ। हो गई लड़ाई, हो गई खत्म। अब थोड़ा शांत हो जाओ। सुनो, तो हम पिछड़े समाज से आते हैं, राठौर समाज से आते हैं, और मुझे बोलने का मौका मिलता है जहाँ पर भी, क्योंकि इधर के क्षेत्रों में मैं कई कार्यक्रमों में रहा हूँ और मेरी बात एक ही रहती है माताओं से, भाइयों से। बाबा साहब ने एक बात कही थी जो आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, कि उन्होंने कहा था कि 100 दिन गीदड़ों के जीने से बेहतर है कि 10 दिन शेर की जिंदगी जियो। आज वो एहसास मुझे हुआ है, क्योंकि आज कल यहाँ पर सीतापुर जिले के अंदर उत्तर प्रदेश के रहनुमा कहे जाने वाले और सशक्त कहने वाले शासक आ रहे हैं, और हमने एक ट्वीट किया कि हमने कहा भाई को आज आगरा के अंदर डिटेन कर लिया गया, उनके कार्यक्रम को, लोकतंत्र की हत्या हुई और संविधान को, मतलब संविधान के ऊपर वार हुआ, क्योंकि हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी बात कह सकते हैं, संवैधानिक दायरे में रह के कह सकते हैं। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी का कार्यक्रम आज नहीं होने दिया, तो हमने एक ट्वीट किया। आज पूरा प्रशासन का महकमा हमें ढूंढ रहा है कि सुनील राठौर है कहाँ, क्योंकि कल यहाँ कोई आने वाला है और जिसको ना पता हो पता कर लेगी कौन आने वाला है। तो ये ढूंढ रहे हैं कि सुनील राठौर है कहाँ और उनसे वार्तालाप हो जाए, और कल कोई ऐसा वाक्य ना कर दे कि हमारे शासक में जिसे लोकतंत्र तो खत्म ही हो चुका है, क्योंकि लोकतंत्र अगर बचा होता तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज उस आगरा के अंदर कार्यक्रम कर रहे होते। तो अगर आप सोचिए इतने बड़े देश के मतलब आवाज उठाने वाले बहुजन समाज की चंद्रशेखर आजाद जी को आज बोलने का मौका नहीं मिला है, तो आपको लगता है कि आज आने वाले समय में आपको बोलने का मौका मिलेगा? प्रशासन के लोग मुझे फोन करके यही कह रहे थे कि आप क्या करोगे, तो हमने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपमान हुआ है और लोकतंत्र की हत्या है ये, तो हम लोग गांव-गांव से हमारे कार्यकर्ता निकलेंगे और विरोध दर्ज करेंगे कि अगर हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी प्रचार नहीं कर सकते, बहुजन समाज की जो समस्या है उसको नहीं रख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि तो आपकी बात सुनेगा कौन? क्योंकि अगर मान्यवर साहब काशीराम ने मिशन और मूवमेंट की बात कही थी, जहां पर 85% 15 की लड़ाई थी, ये इतिहास गवाह है। भाई हम अगर कह रहे हैं 85 बनाम 15 की लड़ाई है और आज भी है, क्योंकि हक अधिकार SC ST OBC के छीने जा रहे हैं, क्योंकि नौकरियों में आपको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, आपको चंद राशन से जो है बदलाया जा रहा है, आपकी शिक्षा छीनी जा रही है, नई शिक्षा नीति लाकर आपके बच्चों के अधिकार छीने जा रहे हैं। इस बात को कहने के लिए हमें आवाज दबाने का काम कर रही है शासन और प्रशासन के लोग, क्योंकि उसमें बैठा कौन है? आप के लोग नहीं बैठे हैं। चाहे यहाँ का ले लो, चाहे सीतापुर ले लो, चाहे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी ले लो, किसी जिले के अंदर ले लो, आज इस कार्यक्रम को कराने के लिए जिस तरीके से बनते जी दर दर भाग रहे थे, हमारे पास कौन आया, मैं वहां भी गया, वहां भी गया, वहां भी गया, लेकिन बनते जी से मैंने यही कहा, क्योंकि हम अधिकारियों के आगे कब तक रगड़ाते रहेंगे? एक कार्यक्रम नहीं है जिले के अंदर बुद्ध कथा का, सैकड़ों कार्यक्रम के लिए मेरे पास फोन आते हैं। बनते जी से पूछे कितना परेशान हुए। ये बहुजन समाज के लोग हैं, और उन अधिकारियों से बता देना चाहता हूँ कि ये बुद्ध की धरती है। योगी जी और मोदी जी अगर विदेश जाते हैं तो यही कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए। अगर बौद्ध धर्म की अगर चर्चा नहीं हो पाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर पूरे देश के अंदर, तो आप किस चीज की चर्चा करना चाहते हो? हमारे लोग नहीं सुनना चाहते हैं कि भाई बहुजन समाज की जहाँ पर बात होगी, आज यहाँ पर आप लोग आए हो सुनने के लिए, तो किसको सुनने के लिए आए हो? भाई बहुजन समाज में जो महापुरुषों ने जो योगदान दिया, जो अधिकार दिए, बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए, ज्योतिबा
ज्योतिबा फूले जी ने जो हमें महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फूले जी ने जो पढ़ने का अधिकार दिया, भाई उन्हें ही तो सुना जाएगा। तो इन चीजों को लेकर आज आक्रोश है हमारे अंदर। नौजवान साथी भी भीम आर्मी की तरफ अग्रेसिव है। क्या है, ऐसे भाई हमारे चंद्रशेखर भाई हैं जो मरने से नहीं डरते हैं, जेल जाने से नहीं डरते हैं। इसी तरीके से नौजवान साथी हम लोग तैयार करना चाहते हैं कि आप अपने अपने गांव से आवाज बनो। अगर आवाज नहीं बनोगे तो आपको कुचल दिया जाएगा, क्योंकि संविधान के बारे में अभी विनोद भैया ने बताया आपको कि संविधान के ऊपर दिन रात वो लोग प्रहार कर रहे हैं और चोट दे रहे हैं, और चोट देने के बाद में आपके अधिकारों को एक तरफा खत्म कर देंगे। आप चिल्लाते रहोगे, आपकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। ये आप मान लो, क्योंकि हम लोग दिन रात उन्हीं चीजों पे देखते हैं, क्योंकि संविधान ही है जो हमें यहाँ बोलने का अधिकार दे रहा। हमारे साथ राठौर साथी आए, लालता प्रसाद जी आप आइए, क्योंकि इनकी समस्या है इस क्षेत्र के अंदर। समस्या इस बात की है कि कबीरपुर ये रहते हैं और इनके पर बाबा से लेके इनके पर अत्याचार हो रहा है। और इनके गांव हम गए और जाने के बाद में हमने कहा एक बात कि आप अभी जातियों में बटे हुए हो, क्योंकि हमारे ऊपर अगर हमला होगा तो मुझे मालूम है सीतापुर के अंदर मेरे संगठन का एक व्यक्ति मेरे घर के बाहर खड़ा होगा, लेकिन आपके साथ नहीं खड़ा होगा क्योंकि आप जाति में बटे हुए हैं। लेकिन इस चीज को ये महसूस कर चुके हैं कि आने वाले समय के लिए जहां भी कार्यक्रम होता है इस क्षेत्र के अंदर, 14 अप्रैल में भी ये आए और आने वाले समय में मैं ये यकीन दिला दूंगा कि ओबीसी भी एक बात कही जाती है, मैं क्षेत्र में जाता हूं और लोग भी कहते हैं, उसका महसूस भी मैं करता हूं कि ओबीसी समाज अभी सुधरा नहीं है। वो कहीं ना कहीं जातियों में बटा है और पाखंडवाद में बटा है। तो जीता जाता मसाल है ये हमारे लालता प्रसाद जी। आने वाले समय के लिए आपको कबीरपुर के अंदर राठौर समाज के जितने भी परिवार रहते हैं बदलाव की तरफ आपको दिखाई देगा। ये मेरा प्रश्न है, इस बदलाव के लिए मैं तैयार रहूंगा, क्योंकि मैंने इनसे वादा किया था कि आप अकेले हो इसीलिए आपके ऊपर प्रहार हो रहा है, और जिस दिन ये बहुजन समाज के साथ लोगों के साथ जुड़ जाओगे और उस दिन अगर एक आवाज लगाओगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके ऊपर प्रहार कर दे, क्योंकि इस ताकत को जिसने महसूस कर लिया वो व्यक्ति अपने आप को अकेला नहीं समझेगा। इसमें देश पड़ेगी कि आप ओबीसी हो, हम एससी के वहां नहीं खाना खाएंगे, हम चमार के वहां नहीं खाएंगे, हम पासी के वहां नहीं खाएंगे, हम धोबी के वहां नहीं खाएंगे, हम वाल्मीकि के वहां नहीं खाएंगे। क्योंकि अगर हम बोलते हैं और हम करते भी हैं। अभी हम लोग विनोद भाई और आकाश जाटव सब लोग आदिवासी समाज के अंदर बैठने गए थे। आदिवासी समाज रहते हैं गोरीफंटा लखीमपुर के उस तरफ, एसटी में आते हैं। एक एक घर में हम लोग गए और वहाँ की समस्या को हम लोगों ने सुना है और घर घर में खाना खाया है। 4 से 5 दिन हम लोगों ने वहाँ गुजारा है। तो आज अगर हम फोन कर दें वहाँ कि आप लोग को सीतापुर आना है तो 4 से 5 हजार आदमी वहाँ पर, वो उसमें संगठन है और एक आवाज पर एक तरफ आदमी चलता है। तो हम जानते हैं कि संगठन क्या होता है और संगठन की ताकत क्या होती है। तो आप लोग संगठित होइए और शिक्षित बनिए और संघर्ष करिए, बाबा साहब ने कहा था। और ये इस चीज को आपको महसूस करना होगा, आपको गांव-गांव संगठन बनाना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है और आज आखिरी दिन है। बोलने के लिए तो बहुत चीजें हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपनी बारी को विराम देता हूं और